हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। हमारा लास्ट टॉपिक था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहली अपडेट आप लोगों के पास आए। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियो। ये पार्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म्स, नेचर, यूजेस एंड लिमिटेशंस। बी है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन टाइप्स एंड टूल्स। सी है कंपेरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड परसेंटेज। डी है अकाउंटिंग रेशियो, नेचर, क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस, प्रॉफिटेबिलिटीज, टर्नओवर, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो। ई है हमारा लास्ट। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसे से रिलेटेड जो हम स्टेटमेंट देते हैं, भाई हमारी कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कितनी हमारी इनकम स्टेटमेंट है, कितना हमारा कैश फ्लो हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, हमारी बैलेंस शीट अपर गई है, अप पे गई है, डाउन गई है, में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारी इक्विटी कितनी है, उन सब चीज़ों के बारे में एक हम रिकॉर्ड, जो हम स्टेटमेंट जो हम देते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिटन रिकॉर्ड दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। हमारा जो बिजनेस के अंदर रिटन रिकॉर्ड होता है, जो हम रिटन रिकॉर्ड रखते हैं जिसके अंदर हम कन्वे करते हैं बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है कंपनी की, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो यू वेयर अ कंपनी मनी कम फ्रॉम, वेयर इट वॉन्ट्स एंड वेयर इट इज नाउ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें शो करती है कि आपकी कंपनी के अंदर कितना पैसा है, मतलब उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा, और अब कितना है, उस चीज़ को बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, आपको मेरी ड्राइंग्स के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो बैलेंस शीट हमारी है, उसके अंदर बताया जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा इनकम लेवल है, मार्जिन कितना है, हमारी इनकम स्टेटमेंट पे बताई जाएगी। इनकम स्टेटमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताई जाएगी। देन हमारा जो कैश फ्लो है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा, आउटफ्लो इनफ्लो जो हमारा है, उस सब चीज़ों के बारे में। देन हमारी जो इक्विटी है, हमारे पास कितना भी प्रॉफिट है, उन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट हमारा रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है, एंड पर्सनल जजमेंट। Recorded facts. We need to first record facts in monetary forms to create the statement. For this, we need to account for a figures of accounting like fixed assets, cash, trade receivable, etc. इसके अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्टली हम रिकॉर्डेड फैक्ट्स को देखते हैं जो हमारी मॉनेटरी फॉर्म्स के अंदर होते हैं, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। जैसे कि हमारी क्या होती है, कैश है हमारे पास, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा, वो सब चीज़ों उन फिगर्स को देख के हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Accounting standards preserve certain convention applicable in the process of accounting. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं हमारी जो भी कन्वेंशंस हैं जो हमारे अकाउंट के अंदर लगती हैं, जो प्रोसेस के अंदर लगती हैं। देन हमारी अजम्पशंस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पोस्टल्स। अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशंस, इवन पोस्टल्स प्ले अ बिग रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। पोस्टल्स आर द बेसिकली प्री एजम्पशंस दैट वी मस्ट हैव अ अकाउंटिंग। मतलब ये हमें बताती, कन्वेंशन से अलग जो है, वो हमें बताती कि हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनको बनाना। पहले जो हमारी प्री जम्पशंस हमें पता चल जाएगी हमारे कितना आउटफ्लो है, कितना इनफ्लो है, और इस साल के अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमें कितना हमारा मार्जिन रहेगा, हम लॉस में जाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा पर्सनल जजमेंट। Even personal opinions and judgment play a big role in the preparation of these statement. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तब हमें पर्सनल जो जजमेंट दी जाती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है हमारी इनके अंदर। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दी स्टेटमेंट शोज एन एक्यूरेट स्टेट ऑफ अ कंपनी इकोनॉमी, एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखो, हम एक स्टेटमेंट को क्यों प्रिपेयर करते हैं, हमें बिल्कुल एक्यूरेट स्टेट पता चल जाए कि हमारी एसेट्स कितनी, हमारी लायबिलिटीज कितनी हैं। जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं,
तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रिकॉर्ड्स को क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें पता चले कि भई कहाँ कमी है, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितनी हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं, कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। उन सब चीज़ों को चेक करके हमें मँगवाना होगा, तो हमें एक्यूरेट हमारी जो फाइनेंस की कंडीशन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं हम इसलिए। एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स like investors and authorities generally do not process this information otherwise। क्या होता है कि जैसे हमें उनको गारंटी देनी पड़ती है, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। देखो, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कब करेंगे? जब उनको ये पता होगा कि आपकी कंपनी की अच्छी कंडीशन चल रही है। उनको जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करोगे कि इस टाइम पे हमारे प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, जब हम प्रॉफिट दिखाएँगे तभी तो वो हमें हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए खुश होंगे। अगर हम उसको लॉस में दिखाएँगे, हमारी कंपनी लॉस में है, तो कोई भी हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो वही चीज़ होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी एक्यूरेट जो अभी सिचुएशन चल रही है करंटली, हमें थोड़ा बहुत फिगर आउट हो जाए कि हाँ, अभी हम प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर हैं। They help in predicting the extent of a company capacity to earn profit. Shareholder and investors can use these data to make their financial decision। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बताते हैं कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कितना वो अर्न कर रही है इस टाइम पे प्रॉफिट। एंड ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, वो फाइनेंशियल डिसीजन ले कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। This statement depicts the effectiveness of the company management. How will a company performing depends on its profitability, which this statement show। एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो उसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वही चीज़ शो करती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, बताती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन इस टाइम पे कितना चल रहा है। क्योंकि हर एक बिज़नेस की इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपके उस बिज़नेस से आप अर्न कितना कर पा रहे हो। देखो, आप किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट तभी करोगे जब आपको कुछ फ़ायदा दिख रहा होगा। तो आपका अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तभी आप उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। Next, they even help readers of these statements know to account policies used in them। These help in understanding statement of comprehensively। ये हमें बताता है कि ये हेल्प करता है रीडर्स को कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, और अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस टाइप से हैं। उन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारी जो रीडर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे काम आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।